नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज का हमारा विषय है धातु रूप। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने मिलकर शब्द परिचय किया था और शब्द परिचय में हमने राम, फल, लता के शब्द रूप का पता किया था। उसके बाद धातु परिचय किया और आज बारी है धातु रूप निर्माण विधि की। धातु रूप निर्माण विधि, धातु रूप परिचय के बाद आता है कि धातु रूपों का प्रयोग कैसे किया जाए, धातु रूपों का अभ्यास कैसे किया जाए। उसी क्रम में आपको बता रहा हूं आज का यह विषय कि जैसे आप सबको पता है कि धातु अर्थात क्रिया, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सभी क्या है? एक प्रक्रिया है। इसी को धातु कहते हैं संस्कृत में। और नी धातु को हम लकार कहते हैं। लकार का अर्थ है कि इन धातुओं की अलग अलग अवस्थाएं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना एक सामान्य धातु होगी और अवस्था होगी वह पढ़ा था, वह पढ़ेगा, वह पढ़ता है। यानी इनको काल के अनुसार विभाजन करना, इन काल की स्थिति को ही लकार कहते हैं। तो कौन कौन से लकार होते हैं यहाँ देखिए। जैसे लट लकार, इसको कहते हैं वर्तमान काल, और ऐसे भूतकाल की क्रियाओं को लंग लकार कहते हैं और भविष्यत काल की क्रियाओं को लिट लकार कहते हैं। यहाँ देखिए, इन तीनों प्रकार के जो ये अवस्थाएं हैं, इनको बताने की बहुत सरल विधि है। आप इस तरीके से करेंगे तो अब मेरा मानना है आप 90% तक धातुओं रूप करने लगेंगे। तो चलिए, आज मैं एक छोटा उदाहरण पट धातु ले रहा हूँ, इसके आधार पर हम इसको करेंगे। तो करने वक्त हमें सबसे पहले यह ध्यान देना है कि इसका पद्धति क्या है, इसकी पद्धति क्या है। इसकी पद्धति देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लट लकार में हम लोगों ने यहाँ ती प्रत्यय का प्रयोग किया है और उसके बाद तह, उसके बाद अंति। तो ये जो हमने प्रयोग किए हैं इसी को आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो जैसे यहाँ ती हमने किया, तो हमें क्या करना है, इसकी क्रियाओं में ती एक वचन में और बहुवचन में अंति और द्विवचन में ये प्रत्यय आते हैं। आपको बता दूं, पुरुष संस्कृत में बहुत महत्व रखते हैं। प्रथम पुरुष का अर्थ है 99% कर्ता का प्रयोग इसी में होता है और इनमें आपके ज्यादातर प्रयोग जो होते हैं सिर्फ 6 शब्द होते हैं। इसमें होता है, इसका कर्ता क्या होता है? त्वम, इसका कर्ता युवाम, इसका कर्ता यूयम, इसका कर्ता होता है अहम, इसका कर्ता आवा वयम, इसका अहम, इसका आवाम, इसका वयम। इस प्रकार से इन पूरे प्रत्ययों के लिए मात्र 6 कर्ता होते हैं, मात्र 6, जो मैंने अभी आपको बोला, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इसके अलावा शेष जितनी भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी शब्द हो, यदि वह संख्या में 1 है तो प्रथम पुरुष का प्रत्यय ती लगेगा, यदि वह संख्या में 2 है तो तह लगेगा, यदि वह संख्या में अनेक है तो अंति लगेगा। उसी प्रकार आप त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम समझ सकते हैं। अब यहाँ ये देखिए, मैं आपको आगे इसी का एक रूप बता रहा हूँ जिसमें पट धातु का प्रयोग किया है। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इसका उपयोग किया है। आप सबको बता दूं, ये वास्तव में हलंत है, सभी धातु रूप हलंत में होते हैं, परंतु मैंने यहाँ सुविधा की दृष्टि से इसको कलर कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम इसको करते हैं तो यहाँ पे पट में हमने अति, अतः, अंति प्रयोग करते हैं, परंतु मैंने अ पहले इसमें जोड़ दिया कि प्रायः ज्यादातर धातु रूप हलंत से युक्त होते हैं और लट लकार अ ऑटोमेटिकली इसमें जुड़ जाता है। तो होता है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत। फिर यहाँ पे हलंत है तो आमी जोड़ेंगे तो पठामी, हलंत है आवा तो पठावा और यहाँ आम है तो पठामा। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी आ थे तो इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ जो है आपको बता दिया मैंने इसे। ठीक है, और इसके सामान्य अर्थ क्या होंगे बेटा? देखो बच्चों, जब हम यहाँ करते हैं तो उसका अर्थ है पढ़ता है, एक पढ़ता है, 2 पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। एक मैं कर्ता युक्त वाक्य बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से इसके प्रयोग होते हैं।
अब यहाँ ये देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसका संपूर्ण रूप इस प्रकार से बनता है। यानी जो मैंने आपको बताया है करने का तरीका, आप क्या करेंगे, पट धातु लगाएँगे और आप इस प्रकार से इस प्रत्ययों को अलग-अलग लिखेंगे। ठीक है? इससे आप इज़िली इस चीज़ को समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। मैंने ये सर्कल कर दिया है। आप इसको अलग से लिखिए और बाद में धातु को अलग से लिखिए। आप एक प्रकार से अनेक धातु रूप भी बना पाएँगे। इसमें क्या लेना है आपको, ये आ भी लेना है और ये भी लेना है। इसी प्रकार से लिखना भी है। और इसके बाद भ्रम, पठ, वच कुछ भी लगाइए, सब आपका बन जाएगा बहुत सरलता से। तो ये क्या है, संस्कृत में लट लकार के सामान्य नियम हैं। अब मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ इसके अन्य उदाहरणों की। तो हम इसका अन्य उदाहरण कैसे करेंगे? मैंने कहा था आपको लट लकार में क्या करना है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में हलंत को हटा के उसी प्रकार से करेंगे और अंत में आमी, आव, आम है तो वहां पे हलंत को जोड़ लेंगे। तो हस में आ होगा तो हसामी, हसाव, हसाम। एक धातु रूप मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप सेम उसी प्रकार से कीजिएगा। देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। जैसे हस्ती, हस्ता, हसंती, हससी, हस्ता, हसत, हसामी, हसाव, हसामा। अब यहाँ देखिए लंग लकार भूतकाल की क्रियाओं कैसे करते हैं, मैं ये पद्धति बता रहा हूँ। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें एक बात करनी है कि इसका अर्थ है भूतकाल यानी हो गया। जैसे कि उसने खाना खा लिया, वह खाना खाएगा। इस प्रकार के वाक्य इसमें प्रयोग होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, संस्कृत में लंग लकार के सामान्य नियम बता रहा हूँ। तो सामान्य नियम में आज पठ धातु बता रहा हूँ। तो सबसे पहला नियम ये देखिए, ये आया अ। तो सबसे बड़ी बात, हमें लंग लकार का पता कैसे लगे कि लंग लकार है। आप देखिएगा यदि धातु के प्रारंभ में अ है तो आप आंख बंद करके समझ जाइए कि भूतकाल की क्रिया है भाई संस्कृत। और पीछे प्रत्यय क्या होते हैं वो आप देख लीजिए, ये त ताम न, अ तम त, अम आप आम, ये इसके प्रत्यय हैं। हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें अ लिखना है, इसके बाद मिडिल में जो भी धातु होगा हम लगा लेंगे। लगाने के बाद हमारा ये रूप बन जाएगा। यहाँ चल भी हो सकता है, हंस भी हो सकता है, वध भी हो सकता है, कोई भी क्रिया हो आप सरलता से इसको कर लेंगे। आगे देखते हैं, मैंने इसमें एक धातु ली, जैसे कि मैंने पठ लिया। अब देखिए पठ लिया है तो प्रथम मध्यम पुरुष में तो सिंपल समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया था हलंत है सारे, ये धातु मतलब हलंत है। तो अभी मैंने सुविधा की दृष्टि से इसमें जोड़ दिया पहले, ठीक है। परंतु यहाँ अ जोड़ने के बाद हमारे रूप कुछ इसके प्रत्यय इस प्रकार, तो यहाँ पे सिंपल है अपठम हो जाएगा, यहाँ अपठाव, यहाँ अपठान, ठीक है। यहाँ पे भी अ है साथ में इन प्रत्ययों के। तो हमें मुख्य तौर पे ये याद करना है, हमें ये चीज समझनी है। और इसको याद करने के बाद अ लगा करके धातु का प्रयोग, यहाँ पे सिर्फ विसर्ग समझना है और यहाँ पे हमें ये प्रयोग करना है। अब भूतकाल के अर्थ मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे क्या क्या होते हैं। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये सिंपल पठम, यहाँ अपठाव, यहाँ अपठाम बनेगा। यहाँ देखिए शुद्ध रूप इसका क्या बनता है, इस स्लाइड में मिल जाएगी, अ आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी अ आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए शुद्ध रूप इस प्रकार से बनता है। तो हमें इस रूप, हम पहुंचेंगे यहीं पे, आपको जो ये बताया मैंने, एक तकनीक बताई है करने की। हम इस तकनीक के सहारे से अ लगा के यहाँ पे पहुंच के हमारा ये रूप बनेगा। और आप सबको पता है इसमें अ भी लगता है, तो हमें इसमें समझना ये है, हमें इसमें ये हर एक बार लिखना और सब में अ लगाना है। तो सुविधा की दृष्टि से मैंने आपके सारे प्रत्यय अ लगती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको ब्लू कर दिया, पर आप इसको भी इसी में मानिए और आगे सिंपल प्रयोग कीजिए। आप ऐसे यदि याद करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके सामान्य अर्थ क्या होंगे, वह पढ़ता था, वे दो पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। यहाँ सात औते मैं सुविधा के लिए लगा रहा हूँ, बाकी इसका उसके बिना ही अर्थ है। यहाँ पे तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे, मैं पढ़ता था, हम दोनों पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। तो इसी प्रकार से हम यहाँ प्रयोग देखेंगे। अन्य अभ्यास में आपको ये अभ्यास करना है। तो हंस में क्या करेंगे, आगे आ लगाएंगे, बाकी इसके प्रत्यय लगाएंगे।
अब लिट लकार की बात करते हैं। लिट लकार अर्थात भविष्य काल। भविष्य काल, मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली घूमने जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं कल शाम को घूमने जाऊंगा, इस प्रकार की बात होते हैं। अब यहाँ देखिए संस्कृत में लिट लकार के सामान्य नियम। संस्कृत में लिट लकार के सामान्य नियम क्या क्या है वो देखिए। इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत्, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। यहाँ हमें क्या करना है, हमने लिट लकार को तो पहले से ही समझा हुआ है, बहुत सरल है, हमने उसके प्रत्यय सेम टू सेम लगा दिए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास एक ये शब्द आता है इष्य, और यही चीज मैं बताना चाह रहा था, यानी जब भी शब्द में ज्यादातर इष्य शब्द आए तो वो सारे क्या होते हैं, लिट लकार होते हैं। अब मेरा ये सामान्य नियम है, विशेष नियम अलग होता है, तो मैं सामान्य नियम के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा धातु रूपों का निर्माण कीजिए, ताकि आप निरंतर अभ्यास कर करके एक दो जो विशेष होते हैं उनका आप सरलता समझ लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें इश्य आया। इश्य आने के बाद अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे पठ प्लस ये सारे शब्द लगा दिए। आपको जैसे बताया ही था मैंने, यहाँ पे हमारा ये क्या है, हलंत है। तो सभी जब ये हलंत है तो जब हम इसमें जोड़ेंगे तो हमारा ये बन जाएगा पठिष्यसि, ऐसे ही पठिष्यामि, पठिष्याव और पठिष्याम। यहाँ पे ये आ है तो हम लोग इसको आ कर लेंगे, पठिष्याम। तो क्या बनेगा हमारा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से ये रूप बनेंगे। और फाइनली क्या बनते हैं, यहाँ देख लीजिए, इसका विशेष क्या, इष्य। इष्य को हमें जरूर याद रखना है। और इसका नॉर्मल शुद्ध रूप क्या बनता है, इस प्रकार से। वो एक तरीका है, एक पद्धति है बीच में, और वास्तव में ऐसे बनेगा। तो हमें क्या याद करना है इसमें, बेसिकली इसका पठी सब में लगा दीजिए आप, श्यति इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। पठी, इसमें ई लगाना जरूरी है, समझ लीजिए, जैसे आ लगता है इसमें ई लगा दिया हमने धातु का। लंग लकार में आ लगाएंगे और इसमें ई लगाएंगे धातु में, ठीक। और आगे श्यति इस प्रकार से करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ज्यादातर धातु रूप हम लोग आराम से बना पाएंगे। इसका प्रयोग हम भविष्य काल के लिए करते हैं, और इसका अर्थ मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ हम लोग, हमें ये चीज याद करनी है और अच्छे से समझना है। इसका अर्थ है, जब स पठिष्यति, वह पढ़ेगा, स मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ अर्थ समझाने की दृष्टि से। तो पठिष्यतः, वे दो पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में क्या होगा, आपका होगा मध्यम पुरुष में त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे। उत्तम पुरुष में होगा इसी प्रकार से, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्याव, हम दोनों पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से होगा, अंतिम वाला है वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः। तो जब हम वयम पठिष्यामः करते हैं तो वाक्य बनेगा, हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। तो चलिए, अब ये हुए सामान्य नियम। अब इसमें इष्य लगा, आपको पता है। और मेरे बच्चों, मैं आपसे आज एक अभ्यास देना चाह रहा हूँ, हम इसको करेंगे। अब देखिए, इन अभ्यास में सारे रूल हमारे सामान्य पे फॉलो हो जाएंगे, परंतु मैं जो विशेष बोलना चाहूंगा वो इस प्रकार के चेंज छोटे जो हम खुद भी कर सकते हैं। लिट लकार में मिल का हो जाता है बेटा आपका मेल, तो क्या हो जाएगा, मेल शब्द। इसका लिख का क्या होगा, आपका हो जाएगा लेख। तो मेलिष्यति, लेखिष्यति। बस यही कुछ छोटे मोटे नियम हैं जो हमें इसमें देखने होते हैं, और हम इसको सरलता से समझ सकते हैं। चलिए, तो मेरा उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा, और आप सब बच्चे इसका अभ्यास एक बार अनेक बार करेंगे। तो मेरी एक ही प्रार्थना है, आप लोग इसका अभ्यास कीजिए और जरूर कीजिए, और इससे आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे सभी प्रिय बच्चों।